হ্যালো নমস্কার 91.9 फ्रेंड्स एफएम আমি হচ্ছি অনিমেষ संडे इवनिंग शुरू हो গেছে रविवार की शाम सितारों के नाम और आज की हमारी जो गेस्ट है ना उन्हें किसी अच्छा। तरह कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मेरी बहुत ही करीबी है, हम सब की फेवरेट है, वेरी टैलेंटेड सिंगर निकिता गांधी हमारे साथ आज रविवार की शाम सितारों के नाम में। निकिता फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू योर 91.9 फ्रेंड्स एफएम। কেমন আছো? एकदम एकदम भाग वाह, जब जब आपके साथ बातें होती है काफी अच्छा लगता है, आपकी स्माइल से एक पॉजिटिविटी फैलती है, आपके गाने जब हम सुनते हैं तो पॉजिटिविटी फैलती है। इन सब को लेकर आज हम बातें करने वाले हैं। वेल निकिता की जब बातें होती है तो बॉलीवुड की अगर हम बातें करें, राब्ता से लेके उल्लू का पट्टा, काफिराना से लेके आओ कभी हवेली तक, पोस्टर लगवा दो से लेके लास्ट ईयर के नाच मेरी रानी से लेके बुर्ज खलीफा, इन्होंने बॉलीवुड में तो धूम मचाया ही, लेकिन अब ये ग्लोबली भी अपने झंडे गाड़ रही हैं, हम सबको प्राउड फील करा रही हैं क्योंकि उनके नए सॉन्ग को बहुत पसंद किया जा रहा है। हम बातें कर रहे हैं उनके कोलैबोरेशन विद पॉप सिंगर पिंक स्वेट्स के नए गाने जिसको रिमिक्स किया गया है एट माय वर्ड्स। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दिस सॉन्ग निकिता, हम सब जानना चाहेंगे। तो काफी अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन था ये, क्योंकि और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक सडनली इतने सारे सॉर्ट ऑफ बॉलीवुड और रीजनल प्रोजेक्ट्स करके आई हैव कम टू इज इट स्टक या सडनली स्क्रीन शेयरिंग স্ক্রিন শেয়ারিং এ আমরা তোমার গান দেখতে পাচ্ছি রাইট নাও। oh আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি তোমার গান। প্লিজ প্লিজ ক্যারি অন প্লিজ। Yes, so yeah, this and the funny thing is, just I think from this week, the track has started playing on VH1 and on different platforms, and it's such a big thing for me. ছোটবেলায় আমি বসে টিভিতে VH1 ইনফ্যাক্ট এত আর্টিস্টের বায়োগ্রাফিজ দেখতাম, মিউজিক ভিডিওস দেখতাম, and এখন আমার ভিডিওগুলো বাজছে on such channels, and it's really an unreal feeling. Pink Sweat is a brilliant artist and he's doing so well, and I think just to be associated with him is really a big deal, and I hope it's the stepping stone to a lot of big collaborations. ओके तो আমাকে একটু বলো এটা কি করে শুরু হলো, কেন কি आपने क्या इनके रियल ओरिजिनल सॉन्ग को सुना था, इस गाने को आपने सुना था, কি করে শুরু হলো, কি করে উনি অ্যাপ্রোচ করলেন, কি করে কথা এগোলো একটু যদি বলো প্লিজ। Their team got in touch with my team and they said আমি আরেকটা ইন্ডিয়ান আমেরিকান আর্টিস্টের সাথে রাজীব ঢাল ওর সাথে একটা ইংলিশ ভার্সন করেছিলাম of his song Insecure, and they really liked, and these guys heard that and they really liked it and said ki we want to do something similar with our artist. And then I heard the track and I was like, oh, I already know this song. And he is like a big up and coming R&B singer, so it was like a big level up for me. আর ওদের ভীষণ পছন্দ হলো আমার রেডমিশনটা, and so I'm so happy that stuff like this, I think this is more fun for someone like me who likes to write music and do something a little different from pure playback, because playback is something that I really enjoy, but it's only a part of my personality, I think, and this is something that I really enjoyed being a part of. Our cheers to more, I guess. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्राउड मोमेंट हम सब के लिए है। निकिता मैं आपको थोड़ी देर के लिए आपको मैं पॉज कराऊंगा और इस गाने की थोड़ी सी बोल हम सुनना चाहेंगे जो अभी इस वक्त प्ले हो रहा है। ओके वेल যেটা আমরা শুনছিলাম निकिता मैं आपसे जानना चाहूंगा, तो इसकी शुरुआत तो हो गई, लोगों को पसंद भी आया ये गाना, और कैसे इस गाने को करने के बाद एक सेकंड गान एखोनो प्ले होच्छे, इतना प्यारा गाना है कि हम चाहते हैं कि गाना खाली प्ले होता रहे और हम सब सुनते रहें। तो निकिता ये शुरुआत तो हो गई, वाओ सुपर। ओके तो আমাকে একটা কথা বলো निकिता, ये शुरुआत होने के बाद रिस्पांस कैसा आ रहा है, किस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं इस गाने को? एक्चुअली सोशल मीडिया पे जो आई थिंक आजकल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम में बहुत सारे रील्स बन रहे हैं और
people are really making innovative, I think, concepts also on the song, because the lyrics are, at my worst. Like, the point is to find somebody not who loves you when everything is okay, but who loves you at your worst. And I think it's such a nice line. And people have made such cool videos on it. অনেক মানে affection পেয়েছি ট্র্যাকের জন্য। আর কি বলবো, like this, I don't know what to say only. I'm so happy that I'm just smiling all the time whenever I get feedback about it. अरे यही गान तो पूरा आमियों सुने जी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से आपने निकिता बताया है कि मुसीबत के वक्त में जो लोग आपके साथ रहते हैं उनको दिखाया गया, और ये गाना सभी को बहुत पसंद आ रहा है। ओके निकिता, आपके लाइफ में सबसे ज्यादा मुसीबत के वक्त कौन रहा है? আমরা সবাই একটু জানতে চাই। নিকিতা का शायद एक फोन कॉल आया है एंड निकिता আমাদের সঙ্গে আবার আছেন। নিকিতা आपके আমি আছি I think আমাদের পিআর এর লোক, I don't know why he's calling me. ओके, नो प्रॉब्लम। तो निकिता मैं जानना चाहूंगा कि आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो आपके मुसीबत के समय हमेशा आपके साथ रहा है? जी हाँ, मुझे पता है पेरेंट्स हमेशा रहे हैं, और कोई है जो फ्रेंड जो आपके बहुत करीब रहा है और हमेशा आपको सपोर्ट किया है उसने? Apart from my parents, দিদা সবসময় সাপোর্ট করে। গ্রেট দিদা সবসময় সাপোর্ট করে। দিদাকে আমি বললাম কি আমি এই ফিল্ম ফেয়ারে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেছি, দিদা ওয়াজ লাইক, now you have to come home and listen to my sister's records, রবীন্দ্রসঙ্গীতের records, so that I can learn, like, do more. Like, she's very happy, so she's like, aro guide. I don't know why he's sorry. नो प्रॉब्लम। तो जेटा और बोलছিলাম, इस गाने को जरूर आप सुन सकते हैं, जियो सावन पे भी आप इस गाने को सुन सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा गाना है, यानी कि इस वक्त बातें हो रही है निकिता के कोलैबोरेशन जो पिंक स्वेट्स के साथ हुई है, और इस गाने को बहुत पसंद किया जाए। निकिता, हम इस गाने को लेकर और भी हम बातें करेंगे, बट प्लीज टेल अस 2020 का जो टाइम गया है बहुत ही टफ गया, लेकिन अगर निकिता के प्रोफेशन की बातें करें, 2 गानों ने बहुत धूम मचाया जो लोगों को बहुत पसंद आया। आपके सिंगल सॉन्ग, इंडिपेंडेंट सॉन्ग की भी हम बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा बुर्ज खलीफा की बातें करें, नाच मेरी रानी की बातें करें। इस दोनों गानों के सक्सेस के पीछे निकिता का बहुत बड़ा हाथ है। একটু যদি তোমার এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করো প্লিজ। yes, তো এই দুটো গান, একটা তো নাচ মেরি রানী, I actually dubbed it during the lockdown from my home studio, and coordinated with Tanishq on that, and বুর্জ খলিফাটা আগে হয়ে গেছিল, but neither of the songs I had an idea কবে রিলিজ হচ্ছে, কিসের জন্য রিলিজ হচ্ছে। আর দুটো পর দুদিন পর, মানে literally one day randomly in the middle of October, Burj Khalifa released, and then the next day Nach Meri Rani released, and it was just 2 bombs ekdom সাথে, and ek tha Lakshmi bomb, one with our bomb dancer Nora Fateh, and very cool because I think ये मेरा पहला अक्षय कुमार मूवी का गाना था, and both I think I got to sing for 2 new bombshell actors. One is Kiara, one is Nora, and this is my first time singing for both of them. बहुत अच्छा लगा. The songs also I think so fun. It's received so much love. मैंने की बोलबो, like, it's just been amazing, and I'm so grateful to Shashi, such an amazing composer, singer, for having me on that track on Burj Khalifa, and of course Tanishq, the hitmaker as we all call him. बिल्कुल बहुत ही प्यारे से ये दोनों गाने रहे हैं, और 2020 में हम जितने भी स्ट्रेस में थे, लेकिन इन गानों को जब हमने सुना तो काफी अच्छा लगा। निकिता, उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे करके नॉर्मल होता गया, और हमने देखा कि IMPL में एंट्री हुई एज ए ऑलराउंडर निकिता गांधी का, और हमने इसको लेकर पहले भी बातें की है, लेकिन जानना चाहूंगा কেমন চলছে IMPL, কেমন চলছে একটু যদি বলো প্লিজ। IPML সরি, IPML কেমন চলছে? IPML চলছে, খেলছি আমরা। ক্রিকেট ফরম্যাটে একটা মিউজিক শো হয়েছে, প্রথমে আমিও কনফিউজ ছিলাম অ্যাকচুয়ালি কি মানে ক্রিকেট খেলতে হবে না গান গাইতে হবে, বুঝতে পারছিলাম না। আর কিন্তু মানে ভীষণ ইন্টারেস্টিং শো ফরম্যাট, নতুন টাইপের ফরম্যাট। তো I think অডিয়েন্সের জন্যও টু আন্ডারস্ট্যান্ডটা একটু সময় লাগছে, but I think it's a very cool concept. What I like about it is that first of all, we are used to that format that there are judges and there are contestants and all that, which is a great thing also for
artists who need a platform. But what is interesting about this is it's very humbling for professional singers. কেন কি আমরা represent করছি আলাদা আলাদা state কে, আর আমরা compete করছি. So we are not sitting and just judging people, you know. So we are performing, we are competing. There is a competitive spirit in the show. So and আমি কখনো কোনো reality show করিনি. I haven't come from that background. So for me to do something like this is the first time anyway. So I feel great that I'm getting the opportunity to sort of because it is challenging now when you are suddenly you are the performer, you are the well contestant bolte parbo na, kintu you are, you know, representing and you are performing for your team. So wo ek sportsman spirit रहना बहुत जरूरी है. टेंशन भी होता है परफॉर्मेंस के पहले. तो आई थिंक वो एक मजेदार चीज है एक्चुअली. वो भी एक एक्सपीरियंस है. सिर्फ लोगों को ओपिनियन देना, जज करना, वो तो आसान चीज है. ये एक्चुअली डिफिकल्ट चीज है. और बहुत मजा आ रहा है. आई एम रिप्रेजेंटिंग बंगाल and I'm from the Bengal team. Shanda and Akriti are our captains and they are very sweet. আমি বাকি টিমে জানি না, কিন্তু আমাদের টিমটা তো ভীষণ ভালো. মানে সত্যিকারে we really sort of ideate together. আমরা সব একসঙ্গে ডিসকাস করি. মানে there is no, you know, nobody tantrum নাটক বড় সিনিয়র ওরকম the spotlight. In fact আমাদের উল্টো তুই কর এটাই হতে থাকে আমাদের টিমে, you know. So which is great and it's a great time for me to also meet people like Shan and, you know, have an experience working with them. So ভীষণ মজার শো and আপনারা দেখুন. And please, since we are on Friends FM right now, please vote for Bengal Tiger. একদম ওকে নিকিতা, যদি বাংলা টিম না জেতে তাহলে how do we justify the whole music industry being Bengali? একদম ঠিক. So we have to win. ওকে, তো নিকিতা আমাকে একটা কথা বলো. সবথেকে বড় জিনিস আমার যেটা IPML এ মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি इतने सारे आर्टिस्ट, इतने सारे बड़े सिंगर्स एक साथ नजर आ रहे हैं. तो এটাও একটা প্লাস পয়েন্ট. কারণ কি আমরা দেখি না একটা রিয়েলিটি শোতে এত ভালো সিঙ্গাররা একসাথে পার্টিসিপেট করছেন. বলতে গেলে তুমি কি বলবে সেটা নিয়ে? আমি কি করব মানে? না তুমি কি বলবে সেটা নিয়ে, তুমি কি বলবে? মানে একসাথে আমরা এত আর্টিস্ট পেয়ে যাচ্ছি, এত আর্টিস্ট আমরা পাচ্ছি একসাথে, ওরা পারফর্ম করছে. ওইটাই তো কি মজার জিনিসটা. এটা হচ্ছে কি আমরা খেলছি, মানে আমরা কম্পিট করছি, পারফর্ম করছি. তো we're on the tip of our toes. We're not chilling, you know, and that is fun actually. In fact শান্দাও তাই বলছিল কি এত বছর তো আমি জাজ করে যাচ্ছি, বসে আছি, চিল করছি. এইটাও একটু দরকার, নিজেকে একটু চ্যালেঞ্জ করাও দরকার. and আমি তো নতুন, তো আমার জন্য তো এটা এমনিতেই, you know, sort of first time experience. and yes, আমার তো এই মজা লাগছে. of course, you know, মাঝে মাঝে শোয়ে একটু কম্পিটিশন হয়, একটু মশালা হয়, কিন্তু আমার জন্য এটা ভীষণ ভালো লাগছে কি আমি এতগুলো সিঙ্গার্স লাইক कैलाश खेर, लाइक जावेद अली, ওনাদেরকে আমি নিজের গান ফ্রিতে পারফর্ম করতে দেখছি. আমি ওনার কনসার্টে না গিয়ে নিজের চোখের সামনে স্টেজে সেটে দেখছি. এন্ড আই থিংক এই জিনিসটা আপনারাও, মানে অডিয়েন্সদেরও একটু সেলফিশলি এক্সপিরিয়েন্স করা উচিত. কেন কি এই অপরচুনিটিটা পাওয়া একটু রেয়ার, ইউ নো, টু হ্যাভ সো মেনি আর্টিস্ট টুগেদার, to see them together in the same platform performing is মানে একটা লাইভ কনসার্টে যে এক্সপেরিয়েন্সটা হয়তো পাওয়া যায়, বাট নট দ্যাট টু নো with not so many artists together. So এই জিনিসটা I think very special. बिल्कुल वेल हम बातें करेंगे IPML लेके, और भी बातें होगी. लेकिन मुझे ये बताइए कि इस लॉकडाउन के दौरान और इस समय हमने एक नए रूप में देखा है निकिता को. निकिता तो MBBS की पढ़ाई भी की आपने की है, आप डेंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छी सिंगर हैं. आपको म्यूजिक कंपोज करते हुए भी हमने देखा, एक नया रूप देखा, तब्दीली की अगर हम बातें करें तो कुछ बताना चाहेंगे? वो म्यूजिक कंपोज करने का एक्सपीरियंसটা কেমন ছিল নিকিতা, একটু বলো প্লিজ. আমাকে না একদিন হঠাৎ করে একটা কল এলো. আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম, তো আমি গাড়ির স্পিকারে লাগালাম. I was going to a rehearsal or something, and I got a call from the director of Karwa, Akash Khurana. He called me and he said, Nikita, this is Akash, and he's so mane এত হাম্বল কোন ডিরেক্টরের সাথে কথা বলিনি. এমনি লাইক র্যান্ডমলি আমাকে কল করে বললো, I really love your song and I'm working
on a series and with different composers and independent artists, and I want you to এতটা actually এলো না. He just said, I really like your the song that you've released. So আমি ভাবছি কি গান, and that time these songs did not come out, so I thought maybe Kafiranar কথা বলবো, because usually that's what people are referring to, like the film music. He was like, no, you released a song called Hamshakal, right? So I was like, মানে that is like আমার নিজের একটা independent release. I was like, হ্যাঁ নিজে গিয়ে শুনেছেন, মানে as an artist আমাকে appreciate করেছেন. So I was blown. I was like, oh my god, you're talking about that song? And he's like, yes, I want you to compose something like that for my series. And then he started talking about the show Mismatched, and I couldn't believe what I was hearing. I think that was one of my favorite days of 2019, when Akash Khurana called me and said, I like the song that you released independently on your channel, and I want you to make more music like that. So that was a big moment for me, just like the Pink Sweats collaboration was a big moment for me. I think it was an experience to celebrate internally, and it gave me so much confidence. Last year আমি ঝাল্লে কাল্লেও রিলিজ করলাম, যেটাও আমার একটা কম্পোজিশন ছিল. তো so I think it was an amazing experience. I had made a few scores also in the show, and though unfortunately আমরা meet করতে পারলাম না, because half the work happened during lockdown. তো আমরা virtually সব কাজ করছিলাম, record. In fact, I sang another song in that web series also called SAQ by Anurag Saikia, which is a really nice song and is doing really well. So এইসব জিনিস virtually করতে হলো, কিন্তু I'm really treasuring this milestone as well, and I hope ki aro korte pari, nijer style er gan, nijer zone er gan gulo as a composer. बिल्कुल बिल्कुल, हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है निकिता को, हम नई नई चीजें करते हुए देख रहे हैं, और मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग से देखा है निकिता, इसीलिए बहुत प्राउड फील होता है जिस तरह से आप काम कर रही हैं, जिस तरह से हम सबको एंटरटेन कर रही हैं, इसी तरह से आप एंटरटेन करते रहे. लेकिन जैसे कि आपने अपने इंडिपेंडेंट सॉन्ग के बारे में बातें की, खल्ले कल्ले के बारे में बातें की, कुछ बताना चाहेंगे? ये गाना ही बहुत हिट हुआ, लोगों को बहुत पसंद आया है, আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার করতে চাই এন্ড আমি দেখাতে চাই इस गाने को भी बहुत पसंद किया गया. आपका एक्सपीरियंस अगर शेयर करें प्लीज. Yes, so झल्ले कल्ले एक बहुत क्लोज टू हार्ट प्रोजेक्ट था. मेरे फ्रेंड डेनी और मैंने साथ में ये गाना कंपोज किया, और सिद्धांत कौशल ने लिखे लिरिक्स, एंड हमें लगा कि ये काफी कमर्शियल भी गाना है, प्यारा भी है, उसमें सारे मेरे स्टाइल के भी सिंगिंग का एलिमेंट्स है. तो जब गाना प्रोजेक्ट लॉक हो गया जियो सावन के साथ, ये वो, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि लॉकडाउन हो गया, और हम लोग सोचने लगे कि अब उस टाइम में तो बहुत कुछ चल रहा था कि बहुत लोगों ने रिलीजेस ही बंद कर दिए, फिल्में बंद कर दिए, पोस्टपोन कर दिए. तो हम लोग यही सोचे जा रहे कि करे ना करे. अल्टीमेटली हमने डिसाइड किया कि लॉकडाउन वाज नेवर एंडिंग. सो अराउंड जुलाई, आई थिंक जून जुलाई, वी डिसाइडेड कि लेट्स मेक द वीडियो हैपन. थोड़ा खुल गया था. आई थिंक दे वर अलाउइंग 2-3 people to meet at a time, so we decided that we will produce the video. So actually Shashwat Singh, the singer of Haan Main Galat and 99 songs, he directed this music video. Okay. So আমরা একটা বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে যে এত সুন্দর একটা বাড়ি রয়েছে, very nice location, আমার খুব ভালো লেগেছে. উনি একটা অ্যাড ফিল্ম প্রোডিউসার, ওনাকে কল করে বললাম প্লিজ, আমরা সব তো প্রোডাকশন বাড়ি বন্ধ, তো আমাদের তোমার, আমি অ্যাকচুয়ালি ওনাকে কল করে জিজ্ঞেস করলাম, তো because he's a ad film producer, ki do you know any houses which are open, like, and which look like your house, because I've seen your house, I want something like that. So he was like, তো এখানে এসে শুট করে নাও, কত লোক আসবে? 2-3 লোক ম্যাক্স, because আমরা ছোট ক্রুই রাখবো, just the two of us actors. And so it was all within the friend circle, it was just the DOP, an assistant DOP, the makeup artist, me, the Shashwat, the director, and my co-actor Abhijit. So we sort of did the whole thing, within the 4-5 of us. So it was really fun to shoot. I mean, nije edit korechi ei video ta. So actually nije jokhon mane nijer ki bole mehnater kaam jab nikalta hai na, so you feel even more attached and passionate about the project. And this is one such song.
बिल्कुल, बिल्कुल। और जो प्रोजेक्ट निकल कर आया है, यानी कि आउटपुट जो हुआ है, वो लोगों को बहुत पसंद आया। ये गाना लोगों को बहुत पसंद आ रही है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस गाने को ज़रूर चेक कीजिए। बहुत ही प्यारा-सा गाना है। लॉकडाउन के दौरान शूटिंग हुई, निकिता ने इस गाने को कंपोज़ किया, गाया और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। तो একটু বলো নিকিতা, হোয়াট নেক্সট? এরপরে কি প্ল্যান করছো? আর কি নয়ে প্রজেক্টস में हम देख पाएंगे आपको? প্ল্যান তো রয়েছে অনেকগুলো, আর অনেক গান করছি, করব। অনেক বড় বড় ফিল্মেরও গান আছে। ওয়াও! এই এখন কি বলা যাবে জানি না। হ্যাঁ, এখন কিছুই বলা ঠিক নেই। আমরা একটু ওয়েট করি। और जो वो सरप्राइज रहता है वो ज़्यादा অ্যাকচুয়ালি ওই अच्छा लगता ধুম है। করে একটা বেরিয়ে যায়, ওইটাতেই মজা। मजा उसी में है। ओके निकिता, कुछ अगर सुनाना चाहेंगी, आपके व्यूवर्स आपको सुन रहे हैं और कोलकाता में आपके फैंस आपको सुन रहे हैं, वर्ल्ड में आपको फैंस सुन रहे हैं, उन सभी के लिए एक गाना हो जाए। দুদিন আগে আমি ওই রাজারহাটে একটা হোটেলে ছিলাম, যেখান থেকে পুরো ওই ইকো পার্কটা দেখা যায়। ওখানে কি বলে, আইফেল টাওয়ার সব রয়েছে। তো আমি ভাবলাম এই গানটা একটু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে। बिल्कुल। ਮੁੰਡਿਆ ਦਿਲਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ, ਓ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ, ਓ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ। ਹੋਟ ਮੇਰੇ ਮੈਨਰ ਨੀ, शब्द मेरे बैनर नी, लोग तो जेलस कर दिए कायली जानर नी। मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे, मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे, लंदन टू अमेरिका। मुंडिया दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा, ओ मैनू बुर्ज खलीफा। क्या बात है! थैंक यू सो मच निकिता। सच कह रहा हूँ, जब-जब आपके साथ बातें होती है काफ़ी अच्छा लगता है, एक अपनापन लगता है और जिस तरह से आप काम कर रही हैं, हम सबको एंटरटेन कर रही हैं, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आप अच्छे-अच्छे नए-नए प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़िए, अच्छे-अच्छे काम करते रहिए, हम सबको एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू सो मच निकिता। आपके नए बिल्कुल, कोलैबोरेशन जो थैंक्स। हुई है पिंक स्वेट्स के लिए, उसके लिए बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। टेक केयर। थैंक यू सो मच। থ্যাংক ইউ সো মাচ। बाय। हमारे सॉन्ग ছিলেন none other than हमारे शोभा प्रियो वेरी टैलेंटेड सिंगर निकिता गांधी, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी इस वक्त रविवार की शाम सितारों के नाम शो पर। और उनके नए गाने को जरूर सुनिए। ये एक कोलैबोरेशन है पिंक स्वेट्स के साथ और इस गाने को आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा गाना है। जियो सावन पर जाकर इस गाने को आप सुन सकते हैं। यानी कि बातें हो रही है एट माई वर्ड्स की। और मैं इस वक्त आपके साथ हूँ। नेक्स्ट वीक एक और कलाकार, एक और पर्सनालिटी, एक और आपके पसंदीदा सेलिब्रिटी के साथ मुलाकात होगी संडे की शाम। तो देखना ना भूलिएगा रविवार की शाम सितारों के नाम। थैंक यू सो मच गाइस। टेक केयर एंड गुड बाय।